माता जी का प्रश्न है कि the creeper of negativity needs a support to grow. Our mind goes on trying to find a support for its negativity, which perpetuates Maya. How to control our negativity? Because positivity, happiness can be without any reason. उसके बाद फिर everyone, it is a question of everyone because they catch negativity very soon. But whereas positivity is difficult to bring in life, so is it because of Maya, circumstances, environment we grow? Mind has a tendency to bend towards negative side and get infected. Negativity cannot remain without a support. तो ये नेगेटिव चीजों से बचना कैसे है, ये मुख्यतः इसका माता जी का प्रश्न है। ये तो बहुत आसान नहीं होता है। आज का जो युग चल रहा है इसमें आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कई प्रकार के क्लेश होते हैं। तो होता ये है कि कभी ये नेगेटिविटी आपके खुद से ही जनित होती है, कभी कभी ये नेगेटिविटी आपकी खुद की ही जनित होती है। जैसे कि मान लो आप गए मंदिर में और मंदिर में कोई अधिकारी हैं, उन्होंने, आपने हरे कृष्णा बोला, उन्होंने हरे कृष्णा नहीं बोला। आपके मन में यह आ गया कि मुझे हरे कृष्णा नहीं बोलते, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैंने तो देखो अपना जीवन समर्पित कर दिया है, मुझे हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद हम नेगेटिव खुद ही हो जाते हैं। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक नेगेटिविटी। आदि भौतिक नेगेटिविटी का मतलब ये है कि दूसरे जीवों से जो नेगेटिव वाइब्रेशन हमें आते हैं, कोई है वो बहुत गुस्से में है, किसी कारणवश उसके साथ कुछ अन्याय हो गया, घर में पत्नी से झगड़ा हो गया, आया आपसे बात किया और सारा नेगेटिव वाइब्रेशन आपको दे रहा है। और कुछ आदि दैविक भी होता है। मतलब ये नेगेटिविटी का मतलब ये है कि पूरे शिमला में मान लो पानी नहीं आ रहा है, अब उसकी वजह से आप परेशान है ना? नहीं, या फिर हैदराबाद में दंगे हो गए। मुझे याद है कि जब हम रहते थे हैदराबाद में तो हमारे एक कुछ भक्त लोग गए थे मियाँपुर या कोई एक जगह है, वहां पे वो जो एक दरवाजा एक है वहां पर, ऐसे कोई इलाका है, वहां गए संकीर्तन करने, तो वहां पे इतने मुसलमान थे, उन लोगों ने पत्थर और ये फेंकना शुरू कर दिया भक्तों के ऊपर। हम हरिनाम संकीर्तन चल रहा था। तो इस तरह से भाई इन्वायरमेंटल नेगेटिविटी भी बहुत सारी होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारा नेगेटिव तो चल ही रहा है, सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन बताया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा पॉज बटन दबाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा पॉज बटन दबाना सीखना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है, नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी। उस समय अगर रिस्पॉन्ड कर देंगे तब तो वो सफल हो गए ना, देन दे आर सक्सेसफुल, ऑल द नेगेटिव थिंग्स आर सक्सेसफुल। इसीलिए तो वो चाहते हैं। एक बार दो लोगों में झगड़ा हुआ, तो फिर एक व्यक्ति कुछ बोल रहा था, दूसरा व्यक्ति बस ऐसे कर रहा था। बिना कुछ बोले वो परेशान हो गए। चाहता क्या है? रिस्पॉन्स दीजिए सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। दिस इज व्हाट इज, मैं इतने दिन से लेक्चर तो दे रहा हूं, दिस इज व्हाट माया देवी वांट्स। रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज डिस्टर्ब योर इक्विलिब्रियम।
प्लीज 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 सर, प्लीज कम फाइट विथ मी एंड डू नॉट चैंट हरे कृष्णा। यही तो माया देवी चाहती है। आओ मेरे साथ युद्ध करो, भगवान में मन मत लगाओ। यही तो माया देवी चाहती है। आओ भक्तों के संग को तोड़ दे, देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, इतनी सेवा तुमसे कराई जा रही, उनको देखो राजा के जगह जैसे बैठे हुए, फॉर्च्यूनर में जाते, तुम इतनी सेवा कर रहे हो, घर घर जाकर के दान इकट्ठा कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो तुम। देखो कितनी सेवा तुम कर रहे हो। और देखो तुम्हारे साथ कितना अन्याय हो गया है, ऐसे बोले। तो जब ये नेगेटिविटी आए तो थोड़ा पॉज दबाने का सबसे पहला स्टेप है कि पॉज बटन दबाना चाहिए। बात सही है कि हो रहा, अगर कुछ इमीडिएट चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए दंगा हो गया आपके वहां पे, तब तो अलग बात है, तब तो इट्स प्योर 100% इनडिसिसिव तो है नहीं। भाई कोई मर्डर कर रहा है तो अब मारिए उसको, अब क्या करेंगे, अब जान बचाना है। ये नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे, दिमाग से समझने का प्रयास करना चाहिए हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन एवरीवन्स लाइफ। नेगेटिव चीजों से बचें कैसे। और ये हमारे भजन के लिए, भक्ति के भजन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, भजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। तो इन नेगेटिव चीजों से बचने के लिए हमेशा इन नेगेटिव चीजों की आदत पे ध्यान देना चाहिए। इनकी आदत क्या रहती है, ये बस आते हैं हमारी चेतना को हरने के लिए, और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे किसी और सिचुएशन में वही चीज होने पर कोई आपको प्रभावित नहीं कर रहा। जैसे श्रील प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं। एक व्यक्ति ने आपसे 1,000 रुपए ले लिए, आपका दिमाग एकदम उसी में चल रहा है, 1,000 रुपए ले लिए, बताओ हिसाब ठीक से नहीं करते हैं ये लोग, मेरे ऊपर ज्यादा हो गया 1,000 रुपए, इनके ऊपर, इनको कमाना चाहिए, ऐसे इन सब आध्यात्मिक चीजों में इनको कमाई कर रहे हैं ये लोग, हैं ऐसे करना चाहिए इनको। उसके बाद बेटा आया, बेटे ने कहा पापा ये यही जैकेट ली है पापा, है ना। आपने कहा अच्छा चलो अपने अपने शौक है, कितने की ली बेटा, तो पापा ये 15,000 की है। अच्छा अच्छा अच्छा, फटी सी जैकेट है, जारा शोरूम से ली है, पूरी फटी हुई है। केवल पॉकेट बंद है, बाकी सब फटे हुए। ऐसी जैकेट लेकर के हम देख रहे हैं, वही दूसरा एक व्यक्ति है बस लूट रहा है, हम कह रहे हैं हाँ हाँ मालूम है हमको कि ये फटी जैकेट 15,000 की, अरे 800-900 की जैकेट ढंग की मिल जाती, 15,000, लेकिन इसने लूट लिया तो हम कुछ नहीं बोल रहे। हाँ चलो ठीक है, अपने अपने शौक हैं, क्या करें। और किसी ने 500 रुपए ज्यादा ले लिए। प्रभु जी आईडीसी कोर्स इतना महंगा हो गया प्रभु जी, इतना महंगा होना चाहिए आईडीसी कोर्स। एक व्यक्ति मुझसे डिस्कस कर रहे थे, प्रभु जी पूना में तो प्रभु जी 250 रुपए का कोर्स होता है आईडीसी कोर्स, यहाँ प्रभु जी अब 1,000 रुपए में करवा रहे। कहाँ लेके जाएंगे वो, मंदिर में ही देना है, ज्यादा से ज्यादा कुछ क्या ही कर लेंगे, मान लो अगर कर ही लेंगे क्या ही कर लेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। अगर मंदिर के भक्त हैं तो क्या ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काजू का पेस्ट लगा लेंगे, गोरे हो जाएंगे। क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते, मैं तो आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं कभी अगर सोचूं भी ना कि मैं लक्ष्मी का मिसयूज करूं, मैं कर ही नहीं सकता। आई मीन आई डोंट हैव अ प्लेस टू डू इट, है ना नहीं। मेरे ब्रदर देखो आप सीए हैं तो उनका अपने आप में ही अपना पूरा साम्राज्य है। बहुत। और मेरे पिताजी न्याय विभूति हैं बहुत, वहां पर बनारस में। तो ऐसा कोई घर का कुछ है नहीं, और वैसे भी घर इतना जाते भी नहीं है, कभी जाते हैं एक बार रक्षाबंधन वगैरह पे, है ना। बाकी लोग तो अगर हम करने लगेंगे तो लोग कहेंगे कि ये जीन्स पहन रहे बाबा जी आजकल, है क्या बढ़िया, कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते, है ना।
तो ये बता रहे हैं कि नेगेटिविटी जो है, सबसे पहला स्टेप ये है, स्टॉपिंग नेगेटिविटी इज टू प्रेस द पॉज बटन। हाँ, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। जैसे संत तुकाराम की वाली मूवी सबको देखना चाहिए, सारे गृहस्थ भक्तों को तो पक्का ही देखना चाहिए। संत तुकाराम एक मूवी है, प्रभात फिल्म कंपनी की, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है ये सब भक्तों को देखना चाहिए। लोग आएंगे, लोग बोलेंगे आपको, ऐसे कर, अरे ऐसे, उनकी पत्नी ऐसे बोलती रहती, तुकाराम कहते, हाँ, अरे इसमें विट्ठल का क्या दोष है। वो बोलते हैं कि, उनकी पत्नी बोलती है कि विट्ठल विट्ठल नाम लेने की वजह से मेरा पति पागल हो गया। तो ये जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव चीजें हैं, सबसे पहला स्टेप ये है, डू नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, फर्स्ट प्रेस द पॉज बटन। आने दो, रुको, ठीक है, ठीक है, करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का भक्त, उस भक्त का ओहदा है, उसके अनुसार थोड़ा टाइम देना चाहिए। गिव सम टाइम। तो वो जो वेग होगा क्रोध का, जो काम का जो वेग होगा, वो थोड़ा ढीला होगा, थोड़ा ढीला होगा कुछ दिन बाद, तो हमको याद आएगा क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है। अरे 200-300 रुपए की बात है, अरे चलो ठीक है, इतना बड़ा मैटर तो नहीं था। वो जब जो पंप किया हुआ जो हवा रहती है ना, वो थोड़ा नीचे आती है, तब फिर व्यक्ति जो है सोच पाता है। नहीं तो मोह में, क्रोध में, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा होने के कारण हमको नहीं आता है कि अरे मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु ने इतनी सेवा की है प्रभुपाद जी की, मैं इनको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, चलो एक बार गलती कर दी, इस तरह से इनकी बेइज्जती मैं नहीं कर सकता पब्लिकली। क्यों? अरे इन्होंने इतनी सेवा की है प्रभुपाद जी की, अपने भक्त हैं यार, इस्कॉन के डिवोटी हैं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत गलती सबसे हो जाती है, इतना इस तरह से हम उनसे बोलेंगे? नहीं नहीं, कोने में ले जा करके, अकेले में जा करके कान में बताएंगे, प्रभु जी ऐसे नहीं, ऐसे ना, अगर हम ऐसे करें तो ठीक नहीं रहेगा, ऐसे कर लेते हैं प्रभु जी। और जब गुणगान करना हो तो सबके सामने गुणगान करेंगे, प्रभु जी सब मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु आपके कृपा से हो रहा है प्रभु जी, आप अगर ना होते तो क्या। और जब कुछ गलती बता दी, कहीं कोने में चुपके से ले जा करके उनको बताना चाहिए, सबके सामने नहीं बताना चाहिए, बहुत प्रेम हो तभी कोने में ले जा करके चुपके से बताना चाहिए, ऐसे आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये एक तो स्टेप यही है, तो सबसे पहला कि पॉज बटन दबाना चाहिए। दूसरा चीज ये है, अगर आपको रिपीटेडली कोई नेगेटिव सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाती है, तो आप उस सिचुएशन से दूर रहने का प्रयास कर सकते हैं, या कुछ एक व्यक्ति को तो आपको दिल बता ही देना चाहिए कि प्रभु जी ये था, ये था, वो भी सब बता सके आप, जो कि आप संकोच करते हैं बताने में। जैसे कि किसी को मान लो ब्रह्मचारी आश्रम में आ गए और बहुत नया ट्रेनिंग में आ गए, येलो कपड़े में है, लेकिन किसी बहुत धनाढ्य भक्त के घर गए, वहां देखा कि अरे देखो कितना अच्छा, कितना बड़ा टीवी है, कितना बड़ा जो है गार्डन है, इतना अच्छा झूला झूल रहे हैं, देखो इनके 10-15 बच्चे हैं, कितना सब चू 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 कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। तो मन में विचार आ रहा है कि प्रभु जी हम भी ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो जा करके अपने काउंसलर से बताना चाहिए कि प्रभु जी मेरे मन में इच्छा आ गया थोड़ा सा। जैसे ध्रुव महाराज को एक बार इच्छा आ गया है ना, ध्रुव महाराज ने पिछले जन्म में ब्रह्मचारी थे, विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि 6 महीने का भजन बाकी था, लेकिन एक राजा आया, उससे राजा राजकुमार से दोस्ती हो गई, राजकुमार को देखा कि इतने आलीशान उससे रहते, मन में थोड़ी सी इच्छा आ गई कि मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। फिर अगले जन्म में भगवान ने 36,000 वर्षों के लिए राजा बनाया भी, और उसके बाद फिर ध्रुव लोक में भी बनाया। भगवान ने कहा मेरे भक्त को इच्छा आई,
लेकिन अपने भक्त की इच्छा करने के लिए भगवान तो पूरी करते हैं, लेकिन हमको भगवान को काम पे नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से एक्सप्रेस कर देना चाहिए। सेकंड स्टेप इज, इफ यू आर टू मच टॉर्मेंटेड, express with your guide or some very confidential devotee, and he should be a snake devotee. That means he should not express with too many things, too many people जाकर के बता रहे, अरे वो जो ब्रह्मचारी है ना, अरे देखो बेचारे, इन्होंने कभी देखा नहीं है पैसा वैसा, बेचारे क्या करें, वहां देखा इतना बड़ा बेड था, इतना बड़ा जो है म्यूजिक सिस्टम ही इतना बड़ा लगा था, प्रभु जी इतना 20-25 कमरे का घर था, इतना बड़ा हॉल देख करके प्रभु जी एकदम चकाचौंध हो गए, प्रभु जी मोहित हो गए। देखा, ऐसे मजे नहीं लेने चाहिए भाई, माया है बहुत शक्तिशाली है, कौन नहीं मोहित हो जाएगा। विश्वामित्र मोहित हो गए, शौबरी मुनि मोहित हो गए, मोहित हो गए तो हमको थोड़ा संभालना चाहिए स्थिति को, हम थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। इसमें एक दिन बता रहा था कि एक स्टूडेंट ही नए नए आए थे, और वो जो है थोड़ा उनको एक भक्त के यहाँ पे हम गए, उनकी वाइफ जो थे वो बहुत सुंदर थी, तो उनको वो ऐसे देख रहे थे, उनको ऐसे लगातार ही देखे जा रहे थे। तो मैंने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मैंने उतना, वो माता जी बड़े मैच्योर थे, लेकिन बहुत मैच्योरली, चलो चलो बैठो अभी लाइन से, है ना, ऐसे बैठो, फिर एकदम बच्चे के जैसे उनको लेकर के बड़े मैच्योरली डील कर रहे थे। क्यों मैच्योरली डील कर रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव चीजों को अपने प्लेट में बहुत ज्यादा लेकर के युद्ध नहीं करना चाहिए। बड़े युद्ध बहुत सारे हैं, आप हर चीज का छोटा छोटा ले लेंगे ना टेंशन, तो हम माला नहीं कर पाएंगे। तो फिर सेकंड स्टेप इज टू टेक गाइडेंस। थर्ड स्टेप इज, मन के नेचर को समझना चाहिए। मन का नेचर है दो, क्या नेचर है? मन जो है दो तरीके से काम करता है, एक तो प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका, ये दो शक्तियां हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में बताते हैं क्या करना। प्रक्षेपात्मिका का मतलब, प्रॉब्लम रहेगी मान लो 1000 रुपए की, लेकिन दिखाएगा कि वो 365 करोड़ का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होगी 1000 रुपए की, लेकिन इतना बड़ा बना देगा उसको, बहुत बड़ा बना देगा। मन कहेगा इतना गलत किया इन्होंने, देखो इनकी इंटीग्रिटी पे इतना इतना बड़ा प्रॉब्लम कर दिया इन्होंने, ऐसे करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए, भक्तों को बुलाते हैं, ऐसे करना चाहिए इनको। अरे रुको भाई, 1000 रुपए की थोड़ा एनालाइज करना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? अन्वेषण करना। तो जब वो पॉज बटन आपने दबा दिया, थोड़े समय रुक करके उसके बाद उसका अन्वेषण करना चाहिए। फिर आवरणात्मिका, आवरणात्मिका का मतलब क्या है? जो किसी पहले के जो एक्सपीरियंसेस है, पहले का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उस व्यक्ति के कॉन्ट्रीब्यूशंस पे और अपने नॉलेज पे और रियलाइजेशंस पे माया देवी क्या करती है, एक कवर डाल देती है। तो इसको समझना चाहिए कि ये आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका शक्ति कार्य कर रही है मेरे ऊपर। तो फिर एनालाइज करना चाहिए कि इज द प्रॉब्लम टू बिग? ओ द प्रॉब्लम इज नॉट सो बिग। तो फिर उसको इस तरह से समझना चाहिए। और पांचवा चीज ये है कि पांचवा चीज, फर्स्ट स्टेप इज टू प्रेस द पॉज बटन। नेगेटिव चीजों से कैसे डील करना है मैं ये बता रहा हूं। प्रेस पॉज। सेकंड इज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस करना चाहिए अपने काउंसलर या किसी से भी, अपने जो गाइड, जो क्लोज फ्रेंड हो, क्लोज हो, उनको एक्सप्रेस करना चाहिए। और तीसरा क्या है? एनालिसिस करना चाहिए। कैसा? एक प्रक्षेपात्मिका शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति कैसे हमारे ऊपर
कार्य करती है, एनालिसिस करना चाहिए। और चौथा है fifth is to take shelter of और फोर्थ है डू नॉट टेक मेक इशू। ज्यादातर आप देखेंगे ऑफ मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों का युद्ध मत लड़िए। जैसे कि आप देखेंगे, मैंने ये देखा है ज्यादातर सिचुएशंस में जो कोई भी किसी चीज के लिए लड़ाई कर रहा होता है उसके पास वो बहुत होता है। मैंने ऐसा देखा है, मतलब ऑब्जर्व किया है। जैसे मान लीजिए जिसके पास बहुत पैसा होता है वही पैसे के लिए झगड़ा कर रहा होता है। या फिर जो बहुत बॉडी बिल्डर रहता है, खूब ताकत रहती है उसको, है ना, सोचता है कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, वही सेवा करने से डरता है। वही कहता है अरे इतनी सेवा, अरे भाई तुम्हें जब जिम करना पड़ रहा है इससे अच्छा सेवा करो, मंदिर में आओ, थोड़ा कार्टन उठाओ गीता वीता के। वही कहता प्रभु जी मेरी सेवा बहुत ज्यादा है। अरे क्या ज्यादा होगी? अभी तो जिम की बात हो रही थी, सेवा कहाँ ज्यादा हो गई है? अभी इतने मोटे हो गए, सेवा हो गए, इतने मोटे हो गए तो करो सेवा भाई, अब इतने मोटे हो गए तो सेवा करना चाहिए ना। जिसके पास बहुत पैसा है वही और जोड़ता रहता है, 5 रुपए वहां दिए, 3.5 यहाँ दिए, 3 रुपए 72 पैसे। अरे भाई 72 पैसे। हमारे एक गांव में एक व्यक्ति थे, वो पहले 72 पैसे की भी चीजें मंगाते थे। तो आप देख रहे जिसके पास जो चीज बहुत अधिक होता है वो उसी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। ये नेचर को समझना चाहिए। तो चौथा ये तरीका है, बहुत सारी चीजों के लिए को अपनी प्लेट में युद्ध के लिए मत रखो। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर आपको शॉपिंग के लिए जाना है, आपने नोट बनाया कि ये शॉपिंग के लिए जाना है, ये चीज इस फीचर्स होनी चाहिए, बस उसको देख करके आपने थोड़ा टाइम दिया और कर लिया। अब नहीं तो इतना लंबा टाइम ले रहे हैं शॉपिंग करने में ही। एक शर्ट लेने गए हैं, 4 दिन से शॉपिंग ही नहीं कर पाए एक शर्ट की। इतना बड़ा युद्ध नहीं बनाना है शर्ट को। थोड़ा सिंपल रखना है। बहुत सारे युद्ध नहीं लड़ने। सारे युद्ध लड़ेंगे तो फिर इंपॉर्टेंट वाले युद्ध जो हरिनाम जप है उस जप में हम नहीं आ पाएंगे, है ना। और ये पूरा विश्वास करना है। पांचवा जो है वो ये है कि भगवान की शरण लेनी है। ये सच मानिए, इस दुनिया में मजे केवल एक ही आदमी ले रहा है, कृष्ण। और सब लोग के मजे लिए जा रहे हैं। भले उसको देखने में लग रहा है लेकिन उसके मजे, मान लो वो उसने कुछ किया और किसी तरह से जबरदस्ती कुछ कर लिया, मान लो फायदा हो भी गया। अगर फायदा हो भी गया तो भगवान गलत फायदे का हिसाब लेंगे उससे, यहाँ नहीं तो नरक लोक में प्रॉपर हिसाब होगा। कोई भी इस दुनिया में मजे नहीं ले रहा है, एक व्यक्ति ही मजे ले रहा है, कौन? कृष्ण। बाकी सब लोगों के मजे लिए जा रहे हैं। और कोई भी चीज अपनी है नहीं, आप चिंता मत करिए। मरते समय, एक मिनट, आप चिंता मत करिए, मरते समय सबसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, उनसे भी जो आपसे छीन रहे हैं। जो आपसे अभी कुछ छीन रहे हैं उनसे भी सब कुछ छीन लिया जाएगा। और कोई भी चीज किसी की भी नहीं है, बाद में वो चली जाएगी। और हम जितना कंट्रोल करने का सोचते हैं नहीं करेंगे कंट्रोल। हम हो सकता है सोचे कि हम कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोलर है नहीं। मान लो हमने कंट्रोल कर लिया किसी को, हमने अपनी पत्नी को बोल दिया ऐसे करना है वैसे करना है, आज से तुम्हें ऐसे करना है, बोल दिया ना मैंने। और उसके बाद फिर हमें ही पता चला कि तबीयत टाइफाइड हो गया। अब पत्नी ही कह रही है लो ये खा लो ये खा लो ऐसे करो, अब उसी का बात मानना पड़ रहा है। हम कंट्रोलर है ही नहीं, हम कहाँ कंट्रोलर है। ठीक है, तो मैंने 5 चीजें बताई। सबसे पहली चीज ये कि पॉज बटन दबाना चाहिए
नेगेटिव कुछ भी होता है, कुछ भी रहता है, कुछ अमाउंट, अब बहुत बड़ा पॉज बटन भी नहीं दबाना है कि 20 साल से रिस्पॉन्स ही नहीं किया। वो तो बहुत ही शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। आपको सबसे पहला स्टेप है प्रेस द पॉज बटन। सेकंड इज एक्सप्रेस विथ इस स्निग्ध स्वतोवर सजाती है डिवोट, एक्सप्रेस। एंड थर्ड इज एनालाइज, इज द प्रक्षेपात्मिका शक्ति वर्किंग और आवड़ात्मिका शक्ति वर्किंग, और व्हाट स्टेप्स आर लैकिंग, कुछ वो ऐसा भी हो सकता है। और चौथा स्टेप ये है, डू नॉट टेक मेनी इश्यूज ऑन योर प्लेट। बहुत सारे इश्यूज मत लीजिए अपने प्लेट में, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट इश्यूज को नहीं हैंडल कर पाए। डेलीगेट कर दीजिए, ठीक है ये आप करो, ये आप करो, डेलीगेट कर दीजिए, ज्यादा इश्यूज अपने प्लेट में मत लीजिए। और पांचवा है, टेक द शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एंड बिकॉज ही इज द एंजॉयर, ही इज द कंट्रोलर एंड ही इज द प्रोप्राइटर। अगर वो चाहेंगे तो आपके मैनेजर के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, वो कहेंगे उसको कि भाई देखो इसको टॉर्चर मत करो, इसको सुबह माला करना है, तो वो टॉर्चर नहीं करेगा। वैसे प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, कहीं भी हैं, मान लो आपको ये लेक्चर नहीं याद आया, कुछ भी नहीं आया था, तो एक मास्टर की है, मास्टर की, सबसे बढ़िया मास्टर की, मतलब उससे सारी चाबियां खुल जाती हैं, सब कुछ हो जाएगा उससे। और वो क्या है? हाथ जोड़िए भगवान के सामने, गुरुदेव के सामने, प्रभुपाद जी के सामने, हमसे नहीं हो पा रहा है, आप संभाल लीजिए। मैं बता रहा हूं, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, यूनिवर्सल सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। सब कुछ सॉल्व होगा। प्रार्थनाओं में चमत्कार की शक्ति होती है। अगर आप प्रार्थना करने की आदत डाल लेंगे तो रोज आपके साथ 20-20, 25-25 चमत्कार होंगे रोज, बस प्रेयर करने की बात है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, थोड़ा उत्तर लंबा हो गया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो अभी प्रश्नोत्तर लेंगे तो समय दर्शनार्थी के लिए और हो जाएगा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न अगर रहता है अदरवाइज भी, तो आप मुझे SMS व्हाट्सएप कर सकते हैं। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये पॉज बटन ही प्रेस कैसे दबाएंगे हम? प्रभु जी, ये बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं तो फिर इसको रिएक्ट करते हैं जल्दी से, ये रिएक्ट ही कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करें? देखो, एक तो सबसे जो बड़े उत्तम अधिकारी लेवल पे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो जो है मन में भी विचार नहीं लाते, मतलब उनका पॉज बटन पहले ही दब जाता है। कैसे? वो बहुत विनम्र अपने को समझते हैं, भजन बहुत तीव्र होता है, मन में बहुत राम नाम की ताड़ी लगाई, बताया ना उसमें, राम नाम सो ताड़ी लागी, सकल तीरथ जेने मन मारे। तो उसको क्या हो जाता है, ही हैज हिज ओन शेड्यूल ऑफ spiritual absorption, because of which he is absorbed in it. Then another thing is, he feels that I am not qualified for anything in this world because I am too lowly. So anything I get in this world is it's a privilege for me. तो ये सब सोच करके वो पॉज बटन दबा सकता है। मन के लेवल पे ही नहीं होता है तो कम से कम इतना करना चाहिए, हाथ पैर से कुछ ना करो, कम से कम एक्शंस कुछ ना करो, मुंह से कुछ ना बोलो, उतना पॉज बटन आपको दबाना चाहिए। फिर वहां से दूर भी हट सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, किसी और चीज में बहुत रिगरस एंगेजमेंट कर सकते हैं, फिर वो भूल जाता है। जैसे आप मान लीजिए बहुत सारी टेंशन चल रही है, तो श्रील प्रभुपाद ये कहा करते थे कि इफ यू रीड बुक्स यू विल स्टे इन ISKCON, एंड इफ यू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स यू विल स्टे हैप्पी, है ना? नहीं तो उसमें एक एब्जॉर्प्शन, अलग एब्जॉर्प्शन हो जाता है। थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? नहीं, ठीक है ना अनीता माता जी? ओके प्रभु जी। जी जी, हरे कम से कम कृष्णा प्रभु जी, हाथ धन्यवाद। पैर मुख इन सबको रोक दें उस समय, मन वाला भी धीरे धीरे आएगा जब भजन और स्ट्रांग होगा तो। ठीक है, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज की जय, गौर भक्त बिंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कैमरा दंडवत प्रणाम नमन प्रभु। प्रभु जी, अब जेपी कब आ रहे हैं आप? आएंगे, मैं मंडे को आऊंगा, मंडे को, है ना? अच्छा जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। पापा तेरे सही है, पूरा 10 मिनट 15 मिनट निकाल के भेज दो।